Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry. We are dealing with the very first chapter of 12th class chemistry, that is solutions. और आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा वो है हमारे पास वेपर प्रेशर। तो इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक जो स्टडी किया था स्टूडेंट्स वो हेनरीज लॉ था एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आज हम एक और नया टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। सो लेट अस मूव ऑन टू व्हाट वेपर प्रेशर इज। ठीक है, अब वेपर प्रेशर देखिए हमारे पास क्या है। वेपर प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए। डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे बना रखा है। हमारे पास क्या है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक ये कंटेनर ले रखा है जो भी है, राउंड बॉटम आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से फ्लास्क की फॉर्म में है। और यहाँ पे हमने लिक्विड लिया हुआ है ना, और ऊपर से इसको बंद कर रखा है। अब इसे हम गर्म करते हैं तो होगा हमारे पास क्या, यहाँ पे जो लिक्विड है ये क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। अब ये जो वेपर्स हैं जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, यही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर फॉर्म्ड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। वो प्रेशर जो वेपर है ना, जिसको आप वाष्प या भाप कह सकते हैं, वो जो पानी के ऊपर पड़े हैं, लिक्विड के ऊपर पड़े हैं, वो जो प्रेशर लगाते हैं लिक्विड के ऊपर, वही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि वेपर प्रेशर है क्या। सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है और मैं उसे बॉयल करना स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही बॉईल करूंगा तो वहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। अब मैंने ऊपर से अगर उसको बंद कर रखा है तो वही वेपर अब उल्टा प्रेशर लिक्विड के ऊपर लगाएंगे। पहले लिक्विड जो है वो गर्म हो रहा है, वेपर बना रहा है, वेपर इकट्ठे हो रहे हैं ऊपर से बर्तन को बंद किया हुआ है। अब ये जो वेपर बनते जाएंगे, ये उल्टा प्रेशर अब किस पे लगाएंगे, लिक्विड के ऊपर। तो ये जो वेपर प्रेशर लगाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड दी वेपर प्रेशर। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास देखिए फैक्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड, है ना। अब नेचर ऑफ लिक्विड देखिए, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है कि प्रकृति कैसी है लिक्विड की। जिस लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं, जिसके वेपर बनेंगे, तो जाहिर सी बात है देखिए, अगर वो लिक्विड के अंदर जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, या कम हीट में कम ही वेपर बनेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो आपने लिक्विड लिया है वो इतना स्ट्रांग है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिए कि भाई जो लिक्विड है वो वेपर कब बनाएगा, जब वेपर के जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको आप कम कर देंगे या तोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली लिक्विड किस फेस में चले जाएगा, वेपर फेस में, गैस फेस में चले जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं किसी लिक्विड को हीट कर रहा हूँ, दो लिक्विड हैं अलग अलग। एक लिक्विड जो है उसमें उसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, यानी बड़े उसमें जो फोर्सेस हैं बड़ी स्ट्रांग हैं, और दूसरे में जो फोर्सेस हैं लिक्विड के बीच में बहुत वीक हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जो जब मैं हीट करता हूँ, मतलब दोनों को मैं हीट कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब होगा क्या, जहाँ पे लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो 100 डिग्री पे हो सकता है बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स टूटें और वेपर फेस में जाएं। तो जब कम वेपर फेस में जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो वेपर भी कम बनेगा। अब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। लेकिन लिक्विड एक ऐसा जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कमज़ोर है, वहाँ थोड़ी सी गर्मी से क्या होगा, लिक्विड आसानी से टूट जाएंगे और वो आसानी से वेपर फेस में जाएंगे। अब जितनी आसानी से वेपर फेस में जाएंगे तो ज़्यादा वेपर बनेंगे, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि लिक्विड के बीच में अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, और अगर लिक्विड जिसको आप हीट कर रहे हैं वहाँ पे फोर्सेस वीक होंगी तो ज़्यादा वेपर जो है प्रेशर बनेगा। दूसरा फैक्टर देखिए स्टूडेंट्स, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी कई बार इतनी बढ़ेगी कि वो आसानी से लिक्विड स्टेट को छोड़कर वो एस्केप कर जाएंगे और किस फेज में चले जाएंगे, वेपर स्टेट में चले जाएंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है लिक्विड स्टेट को छोड़कर वो वेपर फेस में आ जाएंगे, जिससे वेपर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे कोई भी लिक्विड उतना ही ज़्यादा वेपर बनाएगा और उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तीसरा फैक्टर देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि वेपर प्रेशर कैसे होगा, है ना। अब देखिए इसको हम समझते हैं यहाँ पे। सपोज करो मेरे पास कोई लिक्विड है, आप इसे समझिए, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। लिक्विड है
और मैंने यहाँ पे लिक्विड ले रखा है इस तरह से। अब मैंने इसमें ये बिल्कुल प्योर लिक्विड है, मैंने सिर्फ पानी यहाँ पे लिया हुआ है। अब मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे हीट करना शुरू करता हूँ। इसे हम हीट करते हैं यहाँ पे और ये हीट कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो वेपर लिक्विड है वेपर बनाएगा और यहाँ पे वेपर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर एक सल्यूट डाल देता हूँ, अब सल्यूट डालूंगा तो क्या होगा, अब देखो जो वेपर कौन बना रहा था, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद थे वही तो वेपर फेस में जा रहे थे। लेकिन जब मैं इसमें सल्यूट डाल दिया तो अब इस जगह को जहाँ पे पहले केवल सॉल्वेंट थे, अब ये कुछ जो है सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी इस जगह को घेर लेंगे। अब जब इस जगह को घेरेंगे तो यहाँ से कम ही सॉल्वेंट, क्योंकि देखो जो वेपर बनाने हैं वो तो सॉल्वेंट ने बनाने हैं ना, सल्यूट तो नहीं बनाएगा। अब मैंने नमक अगर घोल रहा हूँ पानी के अंदर तो वेपर किसके बनेंगे, सिर्फ पानी के तो बनेंगे, नमक थोड़ी वेपराइज होगा उस टेम्परेचर के ऊपर। तो अब जब हम इसमें सल्यूट डालते हैं तो ये जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे काफ़ी सारी जगह को घेर लेते हैं। तो सॉल्वेंट को एस्केप करने के लिए बहुत कम जगह मिलती है, या हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है और वेपर कम बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे